तो रतन जी वहाँ व्यवस्था में थे, वहाँ माननीय शोको जी थे, उनका वहाँ स्वर्गवास हो गया। आज उसी को ही बड़ी दुख घटना है कि जुगल जी जो किशोर जी के नाम से क्या थे, उनका वहाँ स्वर्गवास हुआ। हमने बाल्यकाल से ही इकट्ठे कार्य किया, चाहे हिंदू रक्षा समिति हो, चाहे संघर्ष समिति हो, चाहे भाजपा हो, हमने इकट्ठे कार्य किया। आज उसको उनको श्रद्धांजलि के लिए हम जहां एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले दिलराय गुप्ता जी जिनके साथ हमने भी इकट्ठे काम किया है, मेरा दिलराय गुप्ता से आग्रह की उनको श्रद्धा सुमन के लिए अपने वचन कहें। मेरा श्यामला शर्मा जी से, सुनील सेठी से आग्रह की, अरविंद गुप्ता जी से आग्रह की उनको श्रद्धांजलि दें और तिलक जी मंच पे आए। बाकी हो गए सारे? नहीं अभी नहीं, अभी शुरुआत हुई है। ले लो, बोल यहाँ से आगे ना, इधर लाइट है, यहाँ से खींचना शुरू आएगा। किशोर जी वो ले लो ना वो। हेलो। हाँ वो वाला बंद कर दे, ये वाला खराब किशोर है जी बचपन से वहाँ पे, हुआ ही रहे हैं। अभी वो गूंगा आवाज देता। मेरा उनके परिवार के साथ पूरा साथ रहा है, चाहे उनके बड़े भाई रतन जी, उससे नीचे बंधु जी रहे हैं, उससे अपने गिरधारी जी और किशोर जी, जिन्हें सभी भाइयों से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है। उनसे बड़े भाई थे तिलकराज जी जो पुणिचक में रहते हैं, और वो बाल्यकाल से ही सुनते थे। संघ के अंदर हमने इकट्ठे काम किया है। उनका कार्य करने का, वो बचपन से ही जोशीले थे। कोई भी घटना उस क्षेत्र के अंदर होती थी, वो सबसे पहले खड़े होते थे। मुझे कई किस्से याद हैं, जब वहाँ डिगाना के अंदर कुछ झगड़ा हुआ था रतन जी के साथ, ये लोग सब इकट्ठे हुए थे। उसमें हमारे नरेश जी जो हमारे मेरे साथ सहायक हैं, ये भी रहे। बाकी लोग भी, वहाँ की टीम जो है, सुभाष चौधरी जी, ये सारे लोगों का एक ग्रुप होता था, जबरदस्त ग्रुप होता था। मुझे वो याद है जब सुभाष जी वहाँ चाय की दुकान करते थे, हम कई बार रविवार को इकट्ठे जाना, तो वहाँ चाय पीनी, उनके साथ बैठना, गपशप लगानी, और हमारे पारिवारिक संबंध थे। हमारे घर आना जाना, बड़े भाई साहब से, मेरे पिताजी से, बड़े मतलब व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है हमारे। और उनका कार्य करने की सोच, और मतलब संगठन के कार्य के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे। किसी भी टाइम कोई भी घटना घटे, उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। कई बार मैंने देखा है वो दूसरी रिवॉल्वर लेके भी चले जाते थे, कई बार अंजाम देने के लिए। एक बार तो उदयपुर की घटना है, मेरे से बड़े भाई साहब मुझे सुनाते हैं, कई बार उन्होंने बात की है। शाम को हम फोन में बात कर रही है। जिस दिन ये घटना हुई, बीमार हुए हैं अमृतसर के अंदर, उस दिन से एक दिन पहले की बात है, रात को मुझे फोन आया, मेरे से मैं 14-15 मिनट उन्होंने बात की, कई बातें की इधर उधर की। मैंने कहा भैया अगर सेहत ठीक नहीं है तो वापस आ जाओ। कहता नहीं देखता हूँ, अभी मैं जीत के जाऊंगा, यहाँ से ये करके आऊंगा, मैंने बूथों पे खड़ा कर दिया है, काम ये कर दिया है। मैंने कहा भैया पहले सेहत ठीक करो फिर आ जाओ। पर दूसरे दिन, जिस दिन ये उनको रात को प्रॉब्लम हुई है, हॉस्पिटल ले गए हैं मेडिसिन, और दूसरे दिन शाम को मुझे 7 बजे किसी का फोन आया कार्यकर्ता का, कहते ऐसे ऐसे किशोर जी नहीं थे। मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैं बड़े भाई साहब आए थे, हम दोनों चाय पी रहे थे, घर पे ही थे, तो तुरंत मैंने, वो कहते क्या हुआ, मैं ऐसे पता लगा। मैंने दीपक को फोन किया, उनके बेटे को। दीपक ने तुरंत फोन उठाया, कहते क्या है, पापा नहीं रहे। मुझे भी एकदम शॉक लगा। फिर मैंने पोस्ट भी देखी किसी की, मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा ऐसे ही है यार,
फिर मैंने दोबारा उनके भाई के बेटे को फोन किया, वो कहता है ऐसे ऐसे बात हो। फिर मैंने जाके पोस्ट डाली, मुझे हमें अपना साथी खोया है, संगठन को काफी लॉस हुआ है इसके लिए, क्योंकि वो मतलब उस दिन मैंने जब हमने अमृतसर जाने के पंजाब जाने की सूची बनाई, मुझे वो सीन याद है। मुझे उसका फोन आया, क्या मैंने तुम्हारे आपके साथ दुश्मनी है, मेरा नाम क्यों नहीं डाला। मैंने भाई साहब से बात की, भाई साहब कहते हैं डालो भैया, बुलाओ उसको। फिर मैंने ही फोन किया, मैंने कहा आप आ जाओ, बुलाया है। कहते ये बात हुई ना, क्यों नहीं भेज रहे आप, मैं फ्री हूँ, मैंने बेटियों की शादी कर दी है, बेटे की शादी कर दी है, अब मैं फ्री हूँ, मैं संगठन के लिए हूँ 24 घंटे, मुझे कोई वो नहीं है। और ऐसी हमारे बीच में एक महान कार्यकर्ता चला गया है, इसका लॉस हम पूरा नहीं कर पाएंगे, पर यह है कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करेंगे माता रानी, और हमें संगठन को भी दृढ़ निश्चय हम सभी कार्यकर्ता करें कि उनके अधूरे छोड़े हुए कार्य को भी हम पूरा करें। धन्यवाद। जिनके साथ राष्ट्रीय संसद में इकट्ठे काम किया, भाजपा इकट्ठे काम किया, भाई राजीव चाणक्य जी आपसे अगर मंच पे है, उनके लिए नमस्कार। राजीव चाणक्य जी, प्रेम जी, अम्मी खजूरिया जी, ललिता सिंह बंटी जी, आप श्रद्धांजलि क्या हुई। किशोर जी का जब हमने सुना बहुत दुख हुआ। किशोर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। हम श्री भगवान से विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें एवं उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दें। एक भाजपा ने एक कुशल संगठनकर्ता खोया है, जिसकी भरपाई करना, इस क्षति की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। हम बहुत बड़े बड़े भाषण तो करते हैं, परंतु कार्यकर्ता की संभाल जो हमने उनसे सीखा है, क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हम इकट्ठा काम करते थे, कार्यकर्ता की देखरेख, कार्यकर्ता की संभाल और उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना, और कहीं कोई किसी को दिक्कत आ जाए तो सबसे प्रथम आकर पूछना और खड़े होना, उसके साथ खड़े होना, इस प्रकार का जो उनकी सोच थी, बहुत ही हमने देखा है कि जब भी हमें कहीं कोई ऐसी बात हुई हो तो वह एकदम उनका फोन भी आता था और पूछते भी थे, साथ खड़े भी होते थे। मुझे याद है कि तभी पुल पर जब हमने संघर्ष करना था इस गुजरनगर पुल का, तो उस समय हमें बहुत मुश्किल आ रही थी, क्योंकि बहुत फोर्स से उतनी संख्या जुटाना। फिर किशोर जी से बात हुई, नरेश जी से बात हुई, इन्होंने कहा कि हमारा गंग्याल डिग्याना जो है, यहाँ के बहुत से स्वयंसेवक स्टेट सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी के। पंजाब में इलेक्शन में प्रचार के दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई। हमें लगता है कि ये मृत्यु नहीं है, ये शहादत है। पार्टी के काम में पंजाब में गए थे, तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो कर्तव्य अपना निर्वाह करेंगे, इलेक्शन करेंगे, वापस नहीं आएंगे। बड़े ही कर्मठ जो है वो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। खुश रहने वाले थे, हंसता हुआ चेहरा दिखता था उनका जब भी हम पार्टी ऑफिस में आते थे। हमने अपना भाई, अपना मित्र खोया है, और पार्टी ने अपना बड़ा एक संघर्ष में जीने वाला कार्यकर्ता खोया है। उनकी कमी जो है वो हमारे को खलती रहेगी, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, अगर उस रास्ते पे हम चलें
तो पार्टी भी मजबूत बनेगी, देश भी मजबूत बनेगा, मैं समझता हूं। तो किशोर जी ने कहा कि आप हमारे साथ आरएसएस में आइए, हमारी एक मीटिंग है। तो पहली बार मैं किसी जम्मू आने के बाद किसी अपने संगठन के साथ किसी प्रोग्राम में गया तो मैं डिग्याना में मीटिंग में आया। मैं याद है रात के उन्होंने हमें 8 बजे बुलाया, और भी मीटिंग थी, उन लोगों से संपर्क हुआ 85 में। तो तब फिर आगे चलते चलते बाकी लोगों से मिले, और तब से लेके हमारे शाखा, फिर हमने गंग्याल में शाखा शुरू की। इनकी गंग्याल में फैक्ट्री थी, तो लगातार आना जाना। इनके बड़े भाई रतन जी थे, वो बड़ी बार हमारे पास आते थे, और तब हमें पता चला उनका भी ऐसे ही, जब कहीं बाहर प्रवास पे थे तो उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। इसी तरह किशोर जी भी हमारे साथ एक अच्छे कार्यकर्ता, और खासकर एक बड़ा जोशीले, कहीं भी आगे हो जाना। जैसे हमें काम यही रहता था कि बंद करो, कहीं रोड बंद करना, हड़ताल करना, दूसरे काम करने। तो हमें गंग्याल के कार्यकर्ताओं को कचवाने की उस स्टेज में रहता था कि, तो मुझे उनकी वो बात याद आई, कहते हमें 30-40 साल अभी कुछ नहीं होने वाला। आप देखते नहीं हो हमारी शाखा में 90-90 साल के भी बुजुर्ग कर रहे होते हैं। इसलिए यही संगठन में हम काम करते हैं, और वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं परमिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपनी चरणों में जगह दी होगी, और उनके परिवार को भी ये दुख सहने की शक्ति दे। हमारी पार्टी को, संगठन को, हमें इंडिविजुअली बहुत बड़ा ये लॉस है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले वक्ता ने कहा कि हमने दिगाने में इकट्ठे कार्य किया। जैसे तिलक ने कहा कि सबसे नजदीकी नरेश सिंह जी जो हमारे साथी रहे हैं, किशोर जी के बड़े साथी रहे हैं, और आपसे आग्रह मंच पे है अपने छात्र संघ की सार्वजनिक है। बलवीर राम रतन जी, पूरनचंद मेहरा जी जो हमारे बड़े प्राण रतन जी के साथी रहे हैं, जो साथी रहे हैं। केशव चोपड़ा जी जो मेडल के अध्यक्ष श्रद्धांजलि आगे आए। वहाँ पे पधारे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण और साथी। किशोर जी मेरे साथ सन 83 में जुड़े थे, क्योंकि मैं जुड़ा था उनके साथ, तब मैं 10वीं पढ़ता था। तो शाखा में आना जाना शुरू हुआ। बीच में मेरा पढ़ाई के कारण थोड़े 2 साल बीच में ना जा सका। 87 से फिर लगातार संघ कार्य में मैं रहा। वो मेरे कार्यवाह में मुख्य शिक्षक, फिर मैं कार्यवाह वो मुख्य शिक्षक, फिर ऐसे हम दोनों का साथ लगातार सन 2008 तक मैं भी संघ कार्य में रहा, वो भी रहा। उसके बाद उन्होंने भाजपा में काम शुरू किया, और मैं भी उसके साथ ही 6 महीने के बाद मुझे वो भाजपा में ले आए। बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हमारी आपस में, मतलब समाज के प्रति जो काम कर रहे थे, उसमें सामाजिक तौर पर बड़े सारे ऐसे घटनाक्रम हुए। जब मिलिटेंसी का दौर था, जहाँ एंटी सोशल एलिमेंट जो थे समाज में बड़ा सिर निकाल रहे थे, उस समय बड़ा भारी उन्होंने काम उस समय किया कि समाज के सारे लोगों के अंदर चेतना जगाई। हम लोग भी उनका एक हिस्सा थे। तो मतलब उनके अंदर हिम्मत इतनी थी कि कभी कभी हम लोग हिम्मत हार जाते थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो व्यक्ति ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमारे, मैं उनके बारे में कितना कि बोलूं वो कम शब्द हैं। मैं जिस दिन उनका पता लगा, 1-2 दिन पहले मेरे साथ उन्होंने 55 मिनट लगातार फोन पे बात की पंजाब से। सारी पुरानी खटी मीठी यादें, पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें उन्होंने पुरानी दोहराई। मन की वेदनाएं, नए जो काम चल रहा है उसके बारे में
तो मतलब उनको कोई एहसास हो गया था या क्या था, जो इतनी सारी बातें मेरे साथ उन्होंने उस दिन की। उसके बाद कहता एतवार को हमारे घर आना, हम इकट्ठी चाय पियेंगे, मैं आप परशोत्तम जी और 2 दिन नाम उन्होंने लिए। एतवार को पता लगा जी उनका देहांत तो हो गया। वो पता नहीं उसी लिए बुला रहे थे हमें, क्या कर रहे थे वो तो हमें समझ नहीं आई बात। मैं इस मौके पे ज़्यादा शब्द बोल नहीं सकता, तो मैं उनके प्रति बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 2008 में बाबा अमरनाथ जी संघर्ष में हमारा एक ग्रुप था, उसमें हमने इकट्ठे कार्य किया। उसमें इस कार्य में हमारे साथ पूर्व एमएलसी विक्रम दावे संग्रह के मंच का है, उनके जीवन चंचल का है। राष्ट्र के महामंत्री करण जी, रविंदर जी, पहले हमारे तो गीतांजलि जी, अगर आप साहब उनको श्रद्धांजलि। जुगल किशोर गुप्ता जी, जो हम सब के बीच में और पूरे समाज में किशोर जी के नाम से जाने जाते थे। मैं जुगल जी के संपर्क में आया था 1994 में, जब मैं शास्त्री नगर शाखा का स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो जुगल जी का हमारी शाखा में आना होता था, क्योंकि उसके पहले मैं अपनी एजुकेशन में बिजी था, तो बड़ा ज्यादा संगठन के संपर्क में नहीं था। लेकिन 1994 के बाद से लगातार 1997 में हमने जम्मू संघर्ष वाहिनी का गठन यहाँ किया था कि जम्मू के अंदर लगातार संघर्ष करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को जूझना पड़ता है। तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर एक ऐसी वाहिनी का गठन किया जाए, और उसमें जुगल जी का नाम सर्वोपरि आया था। हालांकि बहुत बेहतरीन टीम एक बनी थी। लगातार जम्मू के अंदर जो भी भेदभाव जम्मू के साथ होता था, क्योंकि एक दौर 1996 से लेकर 2002 का ऐसा आया था 1586 प्रहार करना, और वो प्रहार जो साधारण व्यक्ति जब तक वो पूरा प्रोफेशनल ना हो नहीं कर सकता था, लेकिन आज तक वो रिकॉर्ड है। मतलब इतना मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक जा सकता है, तो इसका मतलब जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम तो पता नहीं कितने मनमुटाव लेके चल पड़ते हैं कि मेरा उसने ये बिगाड़ दिया, मुझे उसने ये कह दिया। अगली घड़ी का नहीं पता होता है। 5 तारीख शाम को जुगल जी का स्वर्गवास हुआ है, और 1 तारीख को मुझे इनका फोन आया था। उस वक्त मैं अपने व्यवस्था वाले कार्य क्षेत्र में था, ये अटारी में थे। इन्होंने मुझे जियो के नंबर से कॉल किया, तो वो मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने फोन उठाया, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कौन सा बोल रहे हैं। तो उन्होंने मजाकिया कहा कि आप आवाज भी नहीं पहचानते हो। तो मैं उस वक्त ध्यान में आ गया, मैं कहा किशोर जी नमस्कार, ये नंबर नहीं मेरे पास। कहते मैंने इसलिए किया, मेरा BSNL चल नहीं रहा है, तो कहीं संपर्क में रहना आपस में। भैया हम पंजाब में भी एक दूसरे को नहीं मिल रहे। मैं कहा हम दूर हैं एक दूसरे से, अगर मेरा उधर कहीं राउंड अप हुआ तो मैं आ जाऊंगा, अगर आप आओगे तो। लेकिन वो 5-7 मिनट की बातों में ना ऐसा महसूस हुआ कि स्वस्थ नहीं है। खांसी की इन्होंने, मैंने बोला आपको खांसी है? बोलते ये चलती रहती है, ठंड है इधर ज्यादा है। उन दिनों आपको भी पता कि जम्मू और उस क्षेत्र में ठंड काफी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्वस्थ नहीं है, पर हम कैजुअली लेते हैं इन बातों को। पर यकीनन 1 तारीख के बाद से ये स्वस्थ रहे नहीं, और इन्होंने वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2 दिन तो उन्होंने परवाह भी नहीं की। तीसरे दिन 3 तारीख को उन्होंने इंद्रजीत तक संपर्क किया कि मुझे मेरी स्थिति ज्यादा है, मुझे दिखाओ कहीं भी जाकर। तो जब वो हॉस्पिटल में लेके आए तो वहां तब तक पता लगा कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गई हुई थी, और उसके बाद तो रिकवर भी किया, परिवार भी आ गया, वहां पे रिकवरी भी हुई। लेकिन वो रिकवरी शायद हमारे तक के बीच में रहने के लायक नहीं थी। यकीनन हमने भाई खोया है, संगठन ने एक बहुत ही डेडिकेटेड संगठन कार्यकर्ता खोया है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि राजनीति क्षेत्र में हम लोग सब स्वार्थी है। हमको स्वार्थ है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे मैंडेट लेना है, मुझे पोस्टें लेनी है। मैंने जितनी बार भी जुगल जी के साथ बैठा, सैकड़ों बार बैठे होंगे, संगठन के कार्य हेतु इकट्ठे कार्य भी किए होंगे, इनके मुंह से कभी नहीं सुना कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं भी कैंडिडेट हो सकता हूं।
मेरा भी नाम चलना चाहिए। हालांकि जब परिवार से आज्ञा लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उस वक्त कईयों ने कहा होगा, क्योंकि होता है जब कोई सफेद पजामा कुर्ता काली जैकेट पहन के आ जाता तो लोग यही कहते हैं अब ये लीडर बन गया है। लेकिन जुगल जी की जो एक कार्यपद्धति थी वो होरी शैली की थी। आज भी याद है जो 94-95 में या उससे पहले हिंदू रक्षा समिति के माध्यम से या हमारे ये डिग्याना या पूरा नीचे का क्षेत्र है, इसमें जो गलत ताकतें बाहर निकलने का जब प्रयास कर रही थी तो उनको कैसे अंकुश लगा था, और वो तब का अंकुश लगा, आज तक वो उठ नहीं पाए वो लोग। यकीनन हमने बहुत कुछ खोया है। मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि बड़े भाई जुगल किशोर जी को दूंगा कि तुम आए थे जग में, जग हंसा तुम रोए, तुम ऐसी करनी कर गए, तुम हंसे जग रोए। धन्यवाद। उस प्रोसेस से गुजरते हुए इस परिवार के 3 सदस्य तीनों लगभग एक ही बोर्ड से 2 एक दिन के बीमारी के दौर से, और उसमें हार्ट फेलियर तीनों। हालांकि ये हेरिडिटी बीमारी नहीं रहती, लेकिन परिवार में 3 घटनाएं लगभग मिलती जुलती हुई है। आज समाज के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे लोगों के नाम लेते हैं कि उन्होंने बलिदान दे दिया। आज देश के आजाद होने के बाद देश के लिए जीना, अपने जीवन को इस प्रकार चलाना कि देश के लिए हम समाज के लिए जी सकें, सबसे बड़ा काम वो है। और उसके प्रतीक के नाते आप किशोर कुमार को देख सकते हैं, जो किशोर जिनको पूरा कहते थे, किशोर कहते थे। बचपन से जैसे बार बार जिक्र आया हिंदू रक्षा समिति का काम मैं देख रहा था उस समय, तो मुझे याद है कि रतन जी ने नया काम फैक्ट्री का शुरू किया था। उनके साथी यहाँ बैठे हैं, पूरन जी, उन्होंने फैक्ट्री में जॉइंट पार्टनरशिप करके शुरुआत की। इन्होंने उनको शुरुआत की थी, पौनीचक के रहने वाले थे, उनके बड़े भाई पौनीचक रहते थे। शुरू में 8वीं तक नाइनी मोहल्ला में कमरा किराए में लिया, फिर यहाँ डगाना के पास शिफ्ट हुए। फिर डगाना में छोटी सी घर के अंदर 2 कमरों का मकान, फिर बाहर किशोर का एक अलग से कमरा। बड़े छोटे से साधारण परिवार से स्ट्रगल इन्होंने शुरू की। मुझे याद है कि आज अगर उस समय इस परिवार ने और इनके कुछ हमारे जो बाकी साथी थे उन्होंने मिलकर अगर स्ट्रगल ना की होती, वो गामा गुजर, वो काली, वो जो सारा ग्रुप था इस तरह का, शायद जो तवियों का एरिया है, एनक्रोचमेंट एग्रीमेंट जैसे हुई है वहां पे, या जाते हैं कई बार 1-2 घटना हुई कि छुड़ाने के लिए गए तो उन पर अटैक हुआ। उस प्रकार की फोर्सेस वहां पे सबसे इनिशियली कब्जा करना उन्होंने शुरू किया था, कब्जा कर चुके थे। यानी कि ये एरिया प्रोहिबिटेड था बाकियों के एंट्री के लिए। छोटा भी कार्यक्रम कर सकें, बड़ा भी कर सकें और अपनी मर्जी से कर सकें। उसमें फिर डेमोक्रेसी, बाकी चीजें डेवलपमेंट हुई जो भी। और इसी प्रकार कईयों को फांसी पे चढ़ना पड़ा और कईयों को आग में जलना पड़ा, चित्तौड़ की आग में, तब जाके नारी बोल पाई है, बहनें बोल पाई हैं। इसलिए इतिहास ऐसे नहीं बनता, इतिहास संघर्षों से, कुर्बानियों से, त्याग से बनता है। और मुझे लगता है कि आज मैं इन साथियों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कम से कम ये तय कर लिया कि भाई आज उनको श्रद्धांजलि दी जाए, कार्यकर्ता के नाते भी और वैसे भी। एक लगातार ऐसा व्यक्ति जो 8वीं 9वीं से लेकर लगातार संघर्ष में अलग अलग टाइम पर घटना सुनानी हो तो घटना मेरे पास 500 है उनके लिए, खासतौर पे उस पीरियड की 84, 85, 86 तो बाद का पीरियड आया, इससे पहले से वो शुरुआत हो गई थी। और लगातार मुझे लगता है कि हम जब सफर में निकले हैं तो सफर सबका कहीं खत्म होना है। लगभग 59
58, 59 पहुंचते पहुंचते तक है, ये भी कूच करके, और 60 के पहुंचते पहुंचते तक 56 और 57 के बीच में रतन जी का भी लगभग इसी उम्र में जाना हो गया। 61 के करीब गद्दारी इनका जो तीसरा भाई था उसका जाना हो गया। कुल मिला के आज इतना ही हम प्रेरणा ले सकते हैं लोगों से कि जब तक अंतिम सांस है, जब तक भगवान ने ये जीवन दिया है, किसी को परमानेंट तो रहना नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब तक जीवन दिया है ईमानदारी से संगठन के साथ लगे रहें, करते रहें, और अपने से जीवन में, क्योंकि जो मैंने कहा कि कुर्बानी देकर ये आज हम इकट्ठा हो पाए हैं, बात रख पा रहे हैं, नहीं तो जलियांवाला का कांड कोई गोला थोड़ा है, वहां कौन सा हथियार लेकर इकट्ठा हुए थे, बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, फायरिंग शुरू होगी, लोग मारे गए, उसके बाद में जाके उधम सिंह ने बदला लिया, सब कुछ हुआ। इसलिए ऐसे लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम लोग जीवन में ये तय करके चलें कि जिस काम के लिए इन्होंने अपने लगातार चलते चलते अपने प्राण के अंतिम सांस तक काम किया, भगवान हमें भी सबको ये क्षमता दे, ये कैपेसिटी दे, ये सोच दे कि हम लोग अपने जीवन के अंतिम सांस तक कार्य करते रहें। इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रभारी पूर्व मंत्री ये सचिव मेरे आगे के अभी मंच पे सांसद मुख्य जीवन का है, महिला मोर्चा से वैष्णो जी उनकी पूरी तरफ से आगे की अभी आगे श्रद्धांजलि है। आज हम कैसे कार्यकर्ता को खोया है, जुगल किशोर गुप्ता जी, जिनको मैं उस समय से जानती हूँ जब मैं मंत्री थी, और एक पार्क होता था डलियाने में, शास्त्री नगर में, और वो स्पेशल फोन करके हमसे पूछते थे कि आप प्रिया जी वहां आए, वहां विजिट करें। और जिस तरह से उन्होंने मान सम्मान उस समय हम लोगों को मिलता था, और ये अपेक्षा भी होती थी कि हम समाज के साथ जिस तरह से वो जुड़े हुए थे, और उपेक्षा भी ये होती थी कि हम उसी दृढ़ता से उनके बीच में उनके लिए समर्पित हम कार्य कर पाए। एक हमने अपना साथी खोया है, एक ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता खोया है जिसकी भरपाई मुझे लगता है आने वाले समय पे नहीं हो पाई। मुझे आज भी स्मरण हो रहा है जब ये पता चला कि वह नहीं रहे हमारे बीच में। 2 दिन पहले पंजाब जाने से पहले वो मेरे कार्यालय में, मेरे दफ्तर में मेरे साथ कम से कम आधा पौना घंटा बैठ के गए, और अपने परिवार के बारे में बड़ी डिटेल में, अपने उन्होंने जो कार्य किए बड़ी डिटेल में जो है, अभी भी कानों पे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति इतनी जल्दी भगवान हमसे ले लेंगे, उनको छीन लेंगे। हमारी श्रद्धा, हमारी श्रद्धांजलि उस महान आत्मा के लिए, और खासकर उनके परिवार के लिए कि वो इस दुखद घटना को किस तरह से भगवान उनको, क्षति तो हम किसी की पूरी नहीं कर पाते, परिवार का एक व्यक्ति जाता है, ऐसे लगता है कि हमारे परिवार का ही व्यक्ति हमारे बीच में हमारा साथ छोड़ के चला गया। उनको तहे दिल से उनके परिवार को ये संतावना मिले, और कहीं ना कहीं उनकी
जो आत्मा को शांति मिले, यही भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ। डगियाना में मार्लिंग बाकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे किशोर जी, जिनका एक मैं मेंबर भी हूँ। उस मार्लिंग बाकर एसोसिएशन के चीफ पैटर्न पूर्व मंत्री चौधरी श्यामा सिंह रागरा की अभी मंच पे है, उनकी ऐसे श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उन्हें चल के चौधरी श्यामा जी, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, गौरव प्रगाल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्रद्धांजलि आज हम सब जुगल किशोर गुप्ता, जिनको हम किशोर के नाम अब जानते हैं, उसके श्रद्धांजलि समारोह में मेरे पहले काफी साथियों ने उनके जीवन के बारे में बात की। किशोर जी के साथ हमारे फैमिली संबंध रहे हैं। 80 से लेकर आज 45 साल हो गए। किशोर जी जब डगियाना में आए, उनका परिवार, जिस तरह रमेश जी ने कहा, डगियाना में किस किस्म के हालात थे, और किशोर जी, उनका परिवार, बड़े भाई रतन जी और नरेश जी, जिस तरह कह रहे हैं, शिवाज जी ने मिलकर वहाँ संगठन का काम किया। और संगठन का काम करते करते बाकी परिवार को भी किस तरह की तकलीफें वहाँ झेलनी पड़ी, पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं। डगियाना में किस किस्म के हालात थे, कितने झगड़े, किस तरह के हालात वहाँ बने। तो किशोर जी उस समय से लेकर आज तक उसके परिवार के साथ हमारे पारिवारिक संबंध रहे। आज जिस तरह बिली जी कह रहे हैं, वो हमारे मार्लिंग बाकर एसोसिएशन के प्रधान भी थे, और एक ऐसे इंसान थे, किसी भी की मुसीबत में और खासकर अपने लोगों के संगठन की जब भी वो कोई बात आती थी, सामने खड़े होते, और एक चट्टान की तरह खड़े होते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। और आज एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन से निकला हुआ, जो सबको अपने साथ लेकर चलता था, वो हमारे बीच नहीं रहा। हमारा तो वो परिवार का सदस्य था। जब भी वहाँ से फोन आया उसके बेटे का, शिवाज जी को, उसकी बेटी ने मेरी बेटी से मैसेज भेजा। घर में बैठे जब पता चला, मैसेज देखा, तो हम यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने फोन किया, तो कहते सच में सही बात है। ये बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं थी, हम सहन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भगवान की करनी उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, हम सब जब हमारा कोई चला जाता है, श्रद्धांजलि तक हम सब उसको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। यही ऐसे हमारे साथी हमसे चला गए। इस तरह मैं जिक्र करूँ, इस बार से हमारे थी, और भी कई साथी गए हैं। श्रद्धांजलि देने तक ही हम सब जा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सबका फर्ज बनता है कि उसके बाद भी उसको, उसके परिवार की कभी ना कभी सुध लें कि उसका परिवार किस हालत में है, पहुंचा। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन शायद एक बात का हम सब में से किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी थे, बचपन में हम दोस्त थे। राजेंद्र अरोड़ा जी, शिवाज जी,
नरेश जी, मेरे पड़ोस में हमारे 22 मान उनकी साली की एंगेजमेंट टूट गई। शादी का दिन था, वो लड़के वाले जवाब दे के कि मैं शादी नहीं करूंगा। चर्चा हो गई, किशोर जी वहां पे आ गए। लड़की चढ़वाल की थी। किशोर जी ने कहा कि मैं शादी करूंगा वहां पे। मनीष पोखर जी, उसी दिन शादी थी, उसी दिन शादी हुई। किशोर जी ने कहा कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी थे, 2-4 महीने का फर्क है हमारा। ऐसे किशोर जी थे। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री शर्मा ने आग्रह की भी अपने चंद शब्दों अपनी श्रद्धांजलि दें। हरजिंदर सिंह चिब जी, जिलाध्यक्ष प्रमोद चिब जी, रोहन चंदन जी, मैंने आपसे आग्रह की आप भी अपने सदस्यों में श्रद्धांजलि। धन्यवाद विनय जी। मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। शायद ये पंक्तियां जुगल जी के ऊपर, जुगल जी के परिवार के ऊपर बिल्कुल एक चरितार्थ बैठती। आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में सभी को लगा होगा कि उन लोगों ने ही, जिन्होंने इस कार्यकर्ता के साथ काम किया है, इस नेता के साथ काम किया है, एक स्वयंसेवक के साथ काम किया है, उन्होंने ही श्रद्धांजलि दी। हर एक की इच्छा होती है, क्योंकि हमारे बीच में से ही एक संगठक के तौर पर, एक कार्यकर्ता के रूप में, और कभी एक नेता नहीं बनने की सोच के साथ उन्होंने काम किया। मुझे आज भी ध्यान है कि जब माननीय अरुण जी प्रांत प्रचारक हमारे होते थे, उन दिनों में इनकी इच्छा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हूं। लेकिन जब कभी हम लोग बात करते थे, मैं, विक्रम, नरेश जी इनके साथ बैठते थे, इनके घर में जाते थे, जहां कहीं भी बैठना होता था, तो जब हम पूछते थे किसी चुनाव के लिए कभी इच्छा, लेकिन कभी इच्छा जाहिर नहीं की। मैं जब अध्यक्ष था, विधायक था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रभारी के तौर पर इनका कार्य करने की शैली को मुझे बड़े नजदीक से देखने का मौका मिला। एक मित्र के नाते, एक मित्र के चाचा जी के नाते, और हम लोग भी इनको चाचा जी इसलिए कहते थे कि इनके जो बड़े भाई के बेटे थे वो मेरे दोस्त थे, मित्र थे, और उनके नाते भी मैं इनको अंकल के तौर पर, और उनका हालांकि उम्र में मेरे से छोटे थे, लेकिन फिर भी हमेशा से उन्होंने एक बड़े होने की भूमिका जो है हमारे साथ निभाई। और मुझे इनकी कार्यशैली को देखने का उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने का मौका मिला कि किस तरीके से संगठन के तौर पर इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने मिलकर जो था वो काम किया हो, और एक कार्य जो उनकी कार्यशैली में दिखता था, उस कार्यशैली को दिखने का ही नतीजा था कि जब ये स्वर्गवास हुए 2 दिन बाद हम लोग पठानकोट में माननीय शोकोल जो सारे लोग बैठे थे, तो माननीय शोकोल जी ने बताया कि मैंने बार बार उनको कहा कि आप ठीक नहीं है, चले जाएं, लेकिन जो कार्य करने की प्रेरणा उन्हें संघर्ष वाणी से और उसके बाद लगातार से संघर्ष करते हुए अपने जीवन में, चाहे वो 2008 का संघर्ष था या उसके बाद, और जिस तरीके से श्याम जी ने बताया कि ये बिल्कुल सही बताया कि आज तो कहीं भी हम लोग शाखा लगा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलते हुए निकल जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे एरिया में, डिग्याना जैसा, गंग्याल जैसा, या सतवारी जैसे एरिया में उस वक्त शाखा लगाना भी जो था वो बहुत मुश्किल होता था, और ऐसे समय में इन लोगों ने धड़ल्ले के साथ काम किया है। और वहां पर आज अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहुंची है, जम्मू कश्मीर का
के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो यही कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन जो था इस कार्य के लिए समर्पित किया। और इस महान विभूति को मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और एक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से खास तौर पर कार्य करते हुए उन्होंने अपनी जान निशावर की है, उनसे ही प्रेरणा लेने की, ये प्रेरणा दायक एक हमारे लिए, हम सब के लिए, खासतौर पर हम बड़े कार्यकर्ताओं के लिए भी एक प्रेरणा लेने का विषय है कि अपने जीवन की परवाह न करते हुए कार्य को जो है वो सर्वोपरि रखा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख से उभरने की, और उनके खास तौर पर जो मित्र जिन्होंने आज उनको श्रद्धांजलि दी है या नहीं भी दी, उनको भी खास तौर पर, क्योंकि इस समय में असमय जाना जो है हर एक को अखरता है। समय होता है जाने का, किसी को अखरता नहीं है। लोगों को लगता है इसने कार्य भी किया है, अपने जीवन को भी जिया है, और लेकिन मेरा मानना है कि असमय इनका जाना जो है डेफिनेटली हम सब के लिए भी एक अच्छा नहीं है। हम सब उनके जीवन से सोच लेकर, प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। जहाँ पे किशोर जी का घर था, वहां पे शाखा लगाना तो क्या, वहां पे जहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल था। जैसे मेरे पहले दो चर्चा हुई कि कौन कौन बाहर आते थे, लेकिन वहां पे संघर्ष करते हुए आज जो डिगयाना है उसमें रतन जी का, किशोर जी, हमारे देश सभी हमारे साथी, इनका बहुत बड़ा योगदान। डिगयाना में शाखा लगाना तो क्या वो सोच नहीं सकता था। हमारे परम आदरणीय मनीष जी, आपसे निवेदन की करा के उनको श्रद्धांजलि दें। भारत भूषण जी, रमेश गुप्ता से मेरा आग्रह कि आप भी श्रद्धांजलि दें, पुष्पांजलि दें। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता खोया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 2014 का चुनाव आया था। 2014 के चुनाव में इन्होंने जो कार्य किया है, फिर 2019 का चुनाव और उसके बाद अभी पिछले साल जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, अच्छे योजनाकार, हर कार्यकर्ता को साथ चलाने में इनकी महारत, हर कार्यकर्ता को साथ चलाने में महारत। 2014 के चुनाव में जो पहाड़ी जिला है कठुआ का, बसोली, उसमें इन्होंने काम किया। 2019 में भी उसी जिले में इनको काम करने के लिए भेजा। कुछ कठिन हमारे डीडीसी के क्षेत्र थे, डीडीसी चुनाव में, उसमें उनको भेजा। एक योजनाकार, समर्पित कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता का जाना ये संगठन के लिए एक क्षति तो है ही। जाने का एक समय होता है, हर एक ने जाना है, उसमें कोई मलाल नहीं होता। 62 का जन्म है, तो 60 साल में भी पूरे नहीं हुए। इतनी कम उम्र में ये जाना, और जैसे बताया कि काम करते करते जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं 1982 में मैंने जम्मू आना संघ के काम के लिए शुरू किया। 2 महीने में, 3 महीने में एक बार जम्मू बैठकों में आते थे,
और फिर 85 में तो मैं प्रचारक निकला और जम्मू मेरा क्षेत्र हुआ। उस समय जो अभी चर्चा हुई यहाँ डिगियाना की, गंग्याल की, आप उस समय के किसी व्यक्ति से पूछिए कि उस समय वहां हालात कैसे थे। उस हालात में ये 3-4 कार्यकर्ता, रतन जी, किशोर जी, सुभाष जी, नरेश जी, ये ऐसे थे कि जो हर कीमत पर उस सारे काम में जूझते थे। और आज अगर वहाँ डिगियाना में, गंग्याल में लोग बसे हैं, उनका एकमात्र कारण उस समय जो संघर्ष इन 4, 5, 8, 10 कार्यकर्ताओं ने वहाँ किया और धड़ल्ले से किया। और केवल इन्होंने नहीं किया, इनके परिवारों ने भी किया, इनके बहनों माताओं ने भी किया। ऐसा नहीं कि अकेले करते। हर दिन कोई ना कोई मसला आता था, हर दिन कोई ना कोई घटना घटती थी, हर दिन इनका संघर्ष होता। और बाद में जो संघर्ष चले उनमें तो है ही, लेकिन वो 82 से लेकर 86, 87 तक का संघर्ष, हम प्रचारक के नाते यहाँ आते थे। यहाँ तो हम वहाँ चले जाते थे, वहाँ कार्यक्रम करते थे, वहाँ शाखा में जाते थे, फिर इनके घर में या इनके परिवार में जाकर नाश्ता करते थे, भोजन करते थे। उस समय लगता था कि कितने संघर्ष में ये उस समय उन्होंने वहाँ काम खड़ा किया है, अपने समाज को सहारा दिया है। ऐसे किशोर जी का एकदम जाना ये हम सब के लिए क्षति है, संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जब रतन जी का, इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हुआ ऊना में, तो मैं भी उस वर्ग में था। जैसे मैंने किशोर जी को कहा कि भाई तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जाओ थोड़ा घर में रेस्ट करो, नहीं माने, नहीं पूरा समय मैंने करना है, फिर जाऊंगा, फिर रेस्ट करूंगा। ऐसे जब रतन जी वहां थे, वो वहां शिक्षक के नाते आए थे। मैं मुख्य शिक्षक था उस वर्ग का। पहले दिन ही जब शिक्षकों की परेड हुई थी तो लगा कि ये नहीं है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने उस समय के अधिकारियों को कहा कि भाई इसको क्यों शिक्षक का काम देते हो, कोई और काम दे दो, नहीं तो इसको शिक्षक जैसा लगता नहीं है, स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इसको रख लीजिए। और कारण बाद में मुझे पता लगा कि उस रतन जी का ही जिद था इंद्र जी के साथ कि मैंने यहाँ से जाना नहीं जब तक वर्ग पूरा नहीं होगा। और परिणाम हुआ दूसरे तीसरे दिन ही उनका शाम को, रात को अटैक हुआ। यही किशोर जी आए थे वहां, इनको बुलाया था, रतन जी का बेटा और किशोर जी आए। दूसरा अटैक हुआ और दूसरे अटैक में वो बचे नहीं, चंडीगढ़ ले गए थे, रास्ते में उनका स्वर्गवास हो। ऐसे इनके साथ हुआ, ठीक हो गए। उस दिन सुबह अच्छा नाश्ता किया, उनकी श्रीमती आई थी, उनको कहा ठीक है मैं ठीक हो गया, आप जाओ वापस। वो वापस चली गई बेचारी और सो गए। 6 बजे के आसपास इनका साइलेंट मैसिव हार्ट अटैक। 5-10 मिनट, आधा घंटे के बाद जब बेटा गया होगा देखने के लिए, क्या देखता, वहां तो था ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में ही काम आखिरी दम तक मैंने करना है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे कहने के बाद भी नहीं गए वो। मैंने कहा कि नहीं जुगल जी आप जाओ वापस, कोई जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, जब कुछ पहुंच जाएगी तो अब लास्ट के दिनों में आ जाना। नहीं, मैंने तो कहा है मैं 20 तारीख तक यहाँ रहूंगा, 20 के पहले नहीं जाऊंगा। ऐसा जिद और उसी में अपना जीवन दे देना, मेरा तो यही मानना है कि ऐसे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, हम सब भी छोटी उम्र में जो उन्होंने करके किया है उससे प्रेरणा ले, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो। भगवान से तो यही प्रार्थना है कि उनके शरीर को अपने श्री चरणों में जगह दे, और केवल परिवार को नहीं, हम सबको
जो उनके साथ काम करते, कभी कभी यहाँ आते थे, दोपहर में हम भोजन करते हैं, हम 2-4 कार्यकर्ता, वो भी आते थे। शुगर था उनको, हमारे लोग मजाक में उसको डब्बा पकड़ा देते थे। अब आदमी स्वाभाविक डब्बा पकड़ा तो उसमें हाथ चला जाता है, तो जब उनका हाथ चला जाता था तो ये लोग उनका फोटो खींचते थे और फिर फोटो उनके घर भेजते थे। तो उनके घर वाले चिढ़ जाते, क्यों तुम मिठाई, वो मिठाई खाता था कि नहीं खाता, लेकिन डब्बे में हाथ गया है, इसका फोटो खींचते। ऐसी मजाक आपस में होता रहता था। ऐसे जुगल जी आज हम सबके बीच में नहीं है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, उनके परिवार को और हम सब कार्यकर्ताओं को भी ऐसे कार्यकर्ता का जाने का जो है उसमें हमको भी हिम्मत दे। ओम शांति शांति शांति। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पुष्पांजलि के साथ वो मंच पर आकर श्रद्धांजलि हो। जुगल सेठी जी आग्रह की आगे पुष्पांजलि। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं ये मातृभूमि तुझे कुछ और भी। ये पंक्तियां अगर किसी पर सार्थक होती हैं तो हमारे श्रीमान जुगल किशोर गुप्ता जी, जो कि एक बहुत कर्मठ स्वयंसेवक, निर्भीक स्वयंसेवक, बाल्यकाल से स्वयंसेवक और एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते से जिन्होंने काम किया, ऐसे श्रीमान जुगल किशोर गुप्ता जी को मैं शत नमन करता हूं। उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित। जैसा कि अशोक जी ने उनके जीवन के बारे में या विनय जी ने, सत शर्मा जी ने उनके जीवन के बारे में बताया, मुझे भी काफी समय उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब मैं प्रचारक के नाते से काम करता था, तब से लेकर जम्मू महानगर के अंदर जब भी कोई काम होता था, और विशेषकर जब श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन उस दौर में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका, एक कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने हमेशा समर्पण भाव से कार्य किया और पूरे परिवार ने समर्पित भाव से कार्य किया। उनके जो भाई, जैसा कि अशोक जी ने जानकारी दी कि उनका स्वर्गवास भी संघ शिक्षा वर्ग में, और श्रीमान जुगल किशोर जी ने जब इस संसार को त्याग दिया तो भी संगठन का कार्य करते करते उन्होंने अपने जीवन की इस लीला को संभाला। उस दिन जब ये समाचार मिला रात के समय, तिलक जी ने फोटो भेजा और वो जानकारी भेजी, तो एकदम ऐसा लगा कि ये तो झूठा न्यूज है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो सत्य था। और जैसा कि अशोक जी ने जानकारी दी कि कुछ दिन पहले ही वो वहां बीमार हुए, और वहां उसके बाद उन्होंने मुझे भी फोन किया और मैंने भी उनको ये बात कही कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको तुरंत वापस आना चाहिए, या पीजीआई चंडीगढ़ या कहीं अच्छे हॉस्पिटल में अपने आप का चेकअप कराना चाहिए। उनको लगा कि कभी कभी मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, उसके चलते चेस्ट में भारीपन है। नहीं माने, उनके परिवार के जन, उनकी धर्मपत्नी भी वहां गई और उनको लगा कि चेहरे पर उनके तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं झलक रही थी। तो परिवार जन ने भी सोचा कि शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई हो या कोई इस प्रकार का कोई बड़ा समस्या नहीं, तो वो भी वहां से मिलने के बाद वापस घर आए। लेकिन ये वहीं अपने कार्य क्षेत्र में पंजाब के अंदर चुनावों के अंदर डटे रहे
और कार्य करते करते फिर से उनको वहां जब ये समस्या बनी तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किशोर जी को जो भी कार्य दिया जाता उसको वो पूरी निष्ठा से करते, और एक प्रकार से कहूं तो पूरा का पूरा परिवार उस दिन जब उनके हम लोग सुबह सुबह वहां पहुंच गए सारे, और बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो सब हमने उस दिन वहां उनके परिवार में देखे, उनके भी दर्शन किए। इससे एक बात का अनुभव हुआ कि कितनी मेहनत से और कितनी कर्मठता से और पूर्ण समर्पण भाव से उन्होंने कार्य किया। अगर उनको वहां पहाड़ी जिला बिलावर बनी बसोली का प्रभारी बनाया तो डीडीसी चुनावों में अगर हमने उनको रामबन भेजा, कभी डोडा भेजा, कभी किश्तवाड़ की जिम्मेवारी लगाई, या महानगर के अंदर भी कहीं कोई उनको कार्यभार पार्टी ने दिया होगा, सौंपा होगा, किशोर जी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ और सारा समय लगाकर उन्होंने कार्य किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं को दुख तो है, जाना तो इस संसार से सबने है, लेकिन क्योंकि समय से पहले अगर कोई इस प्रकार से दुखद समाचार प्राप्त हो तो एक प्रकार से वज्रघात होता है। सभी कार्यकर्ताओं को उनके असामयिक इस दुनिया से जाने का बहुत दुख है, लेकिन जो उनके कार्य, जो उनका समर्पण भाव था, जिस कर्मठता के साथ उन्होंने कार्य किए, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है। और मुझे विश्वास है हम सभी कार्यकर्ता उन्हीं की तरह, उसी प्रकार से अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज और अपने इस राजनीतिक संगठन में कार्य करते हुए कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः श्रीमान जुगल किशोर गुप्ता जी को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी से मौन रखवा दो, श्रद्धांजलि दोनों पे आए। मैंने आपसे आग्रह की 2 मिनट के लिए सभी आप ओम शांति शांति शांति। इनका पुष्पांजलि